वेस्ट बंगाल बोर्ड के सभी माध्यमिक छात्र छात्राओं को फोकस एडू सेंटर यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत है। आज एक्सरसाइज 15.2 एक्सरसाइज के 11 का जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू का 1 नंबर बताए थे, आज बताएंगे 3 नंबर और 2 नंबर। उसके बाद आगे का सम्स भी बताएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 3 नंबर 11A एमसीक्यू का 3 नंबर, ओ केंद्रीय वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये ओ केंद्रीय वृत्त है और यहाँ पर ओ केंद्रीय वृत्त के अर्धव्यास यहाँ पर ओ क्यू भी है और ओ आर भी है। तो ये 5 सेंटीमीटर है। ओ केंद्रीय वृत्त के बाहर पी बिंदु 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। पी बिंदु से 2 स्पर्शक खींचा गया वृत्त के ऊपर, एक पी क्यू और एक पी आर। यहाँ बोला है पी क्यू एवं पी आर और ओ से पी का दूरी है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कि 2 स्पर्शक है पी क्यू एवं पी आर। तुम्हें पूछा गया है पी क्यू ओ आर चतुर्भुज के क्षेत्रफल कितना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ चित्र बनाए हैं कि ओ केंद्रीय वृत्त के बाहर पी बिंदु स्थित है, यहाँ डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर। ओ क्यू वृत्त का अर्धव्यास है, ओ आर भी वृत्त का अर्धव्यास है। तो हम लोग जानते हैं कि चित्र के अनुसार, चित्र में यहाँ पर देख ही रही हो कि ओ क्यू जो है लंब होगा किसके ऊपर, ना पी क्यू के ऊपर। ठीक है, ओ क्यू लंब होगा किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। तो लंब होने के कारण यहाँ पर ये कोण ओ क्यू पी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, चले इस कारण से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। चले समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ना, कर्ण स्क्वायर। ठीक है, चले लंब स्क्वायर यहाँ पर लंब दिया है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अर्धव्यास है तो 5 सेंटीमीटर दिया ही है। प्लस आधार यहाँ पर कौन सा है, आधार यहाँ पर देख ही रही हो स्पर्शक है, क्योंकि 90 डिग्री का विपरीत भुजा, इसे हम लोग बोलेंगे कर्ण। चलिए उस हिसाब से आधार यहाँ पर नहीं दिया है, आधार का स्क्वायर हम लोग वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 13 का स्क्वायर। चलिए उस हिसाब से यहाँ 25 प्लस आधार का नाम यहाँ लिख ही सकते हैं पी क्यू। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 169। चलिए पी क्यू का स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा कि 169 माइनस 25। चलिए यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 144। चलिए दोनों तरफ हम लोग वर्गमूल कर दे रहे हैं। चलिए वर्गमूल करने से यहाँ पर पी क्यू का मान कितना आ जाएगा, 12। चलिए यहाँ पर देख ही रही हो ये स्पर्शक का लंबाई कितना आया है, 12। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं ये पी क्यू भी स्पर्शक है, वृत्त के बाहरी बिंदु से पी क्यू स्पर्शक है। अब यहाँ पर पी आर भी स्पर्शक है। चलिए पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, हम लोग प्रमेय के अनुसार जानते हैं कि कोई भी बाहरी बिंदु से स्पर्शक खींचने से ये दोनों स्पर्शक की लंबाई अर्थात पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू कितना होगा ना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ऐसे ऊपर वाला जो त्रिभुज है इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि वो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है, पीओ क्यू का क्षेत्रफल। पीओ क्यू का क्षेत्रफल तले कितना होगा बोलो, पीओ क्यू का क्षेत्रफल होगा हाफ। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। चलिए उस हिसाब से हाफ इंटू आधार, यहाँ पर देख ही रही हो इस त्रिभुज का आधार है पी क्यू। चलिए आधार की जगह लिखेंगे पी क्यू और ऊंचाई माने होता है लंब, लंब होता है उसका ऊंचाई। चलिए यहाँ पर ऊंचाई होगा ओ क्यू। चलिए हाफ इंटू आधार यहाँ पर 12 और ओ क्यू है 5 सेंटीमीटर। चलिए 2 से ये कटेगा 6 होगा। चलिए 5 6 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए किसका क्षेत्रफल है, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऑटोमेटिक नीचे वाला त्रिभुज जो है वो भी समकोण त्रिभुज है एवं उसमें भी पी आर यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्पर्शक का लंबाई भी होगा 12 सेंटीमीटर एवं यहाँ पर ये जो अर्धव्यास है वो भी 5 सेंटीमीटर। चलिए उस हिसाब से ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा नीचे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वही होगा। चलिए इसे में लास्ट में हम लोग अतः लिख देंगे कि अतः यहाँ पर जो चतुर्भुज है पी क्यू ओ आर, चलिए चतुर्भुज
पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा ना, त्रिभुज ये ऊपर वाला पी ओ क्यू का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाला त्रिभुज है नाम है पी ओ आर, चलिए पी ओ आर का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए उस हिसाब से यहाँ पर ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा नीचे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वही होगा। चलिए पी ओ क्यू का क्षेत्रफल हम लोग क्या निकाले हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस त्रिभुज का भी क्योंकि ये तीनों भुजा और ये तीनों भुजा सेम है, चलिए इसमें भी हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई होगा, चलिए उस हिसाब से यहाँ पर इसका क्षेत्रफल भी होगा 30। चलिए 30 प्लस 30 करने से यहाँ पर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ ऑप्शन में कौन सा है, देखो ऑप्शन में यहाँ पर ए नंबर में है, चलिए यही हो जाएगा आंसर। चलिए समझ में आया, पहले हम लोग यहाँ कर्ण दिया था और लंब दिया था तो आधार माने स्पर्शक का लंबाई निकाल लिए, फिर ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और नीचे वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ने से ही ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आगे का सम्स भी हम लोग बताएंगे। देखो चलिए यहाँ पर 11A का 2 नंबर यहाँ बोला है कि दो वृत्त एक दूसरे को C बिंदु पर बाह्य स्पर्श करता है। तो यहाँ पर चित्र में देखो दिखाए हैं कि M एवं N केंद्र वाली दो वृत्त परस्पर कहाँ पर स्पर्श करते हैं ना, यहाँ पर C बिंदु पर स्पर्श करते हैं। तो M केंद्र वाली वृत्त एवं N केंद्र वाली वृत्त परस्पर कौन सी बिंदु पर स्पर्श करते हैं ना, C बिंदु पर। तो C बिंदु पर यहाँ देख ही रही हो DC एक तो स्पर्शक खींचा गया, यहाँ पर DC स्पर्शक खींचा गया, और भी यहाँ पर बोला गया है कि AB दो वृत्त का एक उभयनिष्ठ स्पर्शक है। यहाँ पर AB यहाँ पर दोनों वृत्त को स्पर्श कर रहा है, A बिंदु एवं B बिंदु पर दोनों वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, उभयनिष्ठ स्पर्शक है एवं दोनों वृत्त को A एवं B बिंदु पर स्पर्श किया, इसको A बिंदु पर स्पर्श किया एवं इस वृत्त को B बिंदु पर स्पर्श किया। तो पूछा है ACB कोण का मान कितना है। तो यहाँ पर देख रही हो कि यहाँ पर M एवं N केंद्र वाली वृत्त के बाहर स्थित D बिंदु, ये बाहर स्थित यहाँ D बिंदु से यहाँ पर एक तो स्पर्शक खींचा गया DC और यहाँ एक स्पर्शक खींचा गया DA, यहाँ पर इसका नाम क्या देंगे A बिंदु। चलिए D बिंदु से यहाँ पर DA और DC दो समान स्पर्शक खींचा गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त के बाहर बिंदु से जो दो स्पर्शक खींचे जाते हैं दोनों स्पर्शक की लंबाई क्या होता है, समान होता है। दोनों स्पर्शक की लंबाई समान होने के कारण यहाँ पर DA समान हो जाएगा किसके साथ ना, DC के साथ। चलिए DA और DC अगर समान हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि DA इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है ना DA, यहाँ से लेकर यहाँ तक की DA समान होगा किसके साथ ना, DC के साथ। चलिए इस कारण से दो भुजा अगर समान है तो उसका विपरीत कोण ये वाला और उसका विपरीत कोण ये वाला भी समान होगा। चलिए इसीलिए यहाँ पर DA और DC समान हो, चलिए कोण नाम क्या है ना DAC समान कोण होगा किसके साथ, DCA। तो यहाँ पर DCA। ठीक है, फिर उसके बाद इस N केंद्र वाली वृत्त में देखो D बिंदु से यहाँ पर DC और यहाँ पर DB स्पर्शक खींचा गया है। चलिए D बिंदु से यहाँ पर DA, DB और DC, ये DB एवं DC, D बिंदु से DB और DC दो स्पर्शक, ठीक है, खींचा गया। चलिए उस हिसाब से हम लोग क्या देख रहे हैं ना, दोनों स्पर्शक की लंबाई समान होगा, तो माने यहाँ पर समान होगा DB समान हो जाएगा किसके साथ, DC के साथ। चलिए इस कारण से इसके जो विपरीत कोण ये वाला और इसके जो विपरीत कोण ये वाला ये भी समान होगा। चलिए उस हिसाब से यहाँ पर ये वाला कोण DCB समान हो जाएगा किसके साथ, DBC। ठीक है, ये समान है। तो हम लोग कोण बोला है हमें ये वाला कोण का मान निकालने के लिए ACB। चलिए ACB इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ACD बट DCA। चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं DCA प्लस इस कोण का नाम लिख रहे हैं DCB। चलिए
सी बी। अब यहाँ पर देखो ऊपर में हम लिखे ही हैं ये DCA, DCA ये वाला कोण किसके साथ समान है? DAC के साथ। इसके जगह लिख देंगे DAC प्लस ये वाला DCB, DCB किसके साथ समान है? ना DBC के साथ समान है। तो देख ही रही हो, चलिए यहाँ पर ये वाला लिख रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखो ये DAC, यहाँ पर DAC ऐसा ना बोलकर हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं BAC। चलिए DAC ना लिखकर इस यही वाला सरल रेखा को ये बिंदु को आगे बढ़ाने से B बिंदु मिल रहा है। चलिए DAC ना बोलकर BAC बोल सकते हैं। चलिए इसके जगह हम लोग बोल रहे हैं BAC और इसके जगह DBC ना बोलकर ABC बोल सकते हैं। चलिए ABC, ठीक है। चलिए ये हम लोगों को यहाँ तक प्रमाण कर लिए। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि त्रिभुज ABC में ये वाला त्रिभुज ABC उसका तीनों कोण का योगफल होता है 180 डिग्री, जानती हो। चलिए त्रिभुज ABC में कोण ACB प्लस कोण BAC प्लस कोण ABC, ये तीनों कोण का योगफल होगा 180 डिग्री। ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, तीनों कोण का योगफल क्या होगा? 180 डिग्री। अब उसके बाद देखो ABC ACB जैसा है वैसा ही लिख दिए हैं। ये दोनों का योगफल, ये दोनों का योगफल इज इक्वल टू क्या होगा? ACB। चलिए इन दोनों के योगफल की जगह फिर से लिख देंगे ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए दोनों ACB को जोड़ने से क्या होगा? ना 2ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए इसीलिए ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री बटा में 2, ये 2 बटा में आ जाएगा। चलिए 2 से ये काटेंगे तो 90 डिग्री। चलिए ये 90 डिग्री ACB का मान, मतलब ये पूरा कोण का मान ACB का मान कितना आया है? 90 डिग्री। चलिए ये ऑप्शन कौन सा में है? देखो ना D नंबर ऑप्शन में है। चलिए D नंबर ऑप्शन होने के कारण यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अभी देखेंगे सही गलत एवं फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो इसके बाद हम लोग 11A का कंप्लीट करके अब 11B में सही गलत में आएंगे। तो 11B का 1 नंबर दिया है कि वृत्त के अंदर P एक बिंदु है। तो यहाँ देखो चित्र में वृत्त के अंदर P बिंदु किए हैं। अब वृत्त पर खींचा गया कोई भी स्पर्शक P बिंदुगामी नहीं होगा। पहले वृत्त के अंदर में स्पर्शक खींचने के लिए हम लोग जानते हैं कि बाहर स्थित मानो Q बिंदु से ऐसे हम लोग 2 ठो स्पर्शक खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए वो P बिंदु से नहीं जाएगा, स्पर्शक हमेशा वृत्त के परिधि के, मानो यहाँ पर QA और QB, यहाँ पर वृत्त को स्पर्श किया है A बिंदु पर और B बिंदु पर, ऐसे P बिंदु से कोई भी स्पर्शक कटेगा नहीं, क्योंकि स्पर्शक हमेशा वृत्त को बाहरी कोई वृत्त के परिधि पर स्थित, यहाँ देख ही रही हो ये परिधि पर स्थित A बिंदु, यहाँ परिधि पर स्थित B बिंदु पर स्पर्श करता है। अंदर में स्थित कोई बिंदु पर स्पर्शक नहीं होता है। स्पर्शक हम लोग खींचेंगे भी तो यहाँ पर ऐसे बिंदु है मानो A बिंदु, तो यहाँ से ऐसे स्पर्शक खींच सकते हैं। यहाँ पर B बिंदु, तो यहाँ पर और दूसरा स्पर्शक खींच सकते हैं, लेकिन अंदर वाले किसी भी बिंदु से स्पर्शक नहीं खींचा जाता है। स्पर्शक खींचने के लिए वृत्त के परिधि के ऊपर किसी बिंदु पर ही खींचना होगा, अंदर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्शक खींचा नहीं जाता। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे कथन सत्य है। क्या होगा ना? कथन सत्य है, बस इतना ही लिख देंगे। उसके बाद B का 2 नंबर, B का 2 नंबर में क्या बोला है कि वृत्त के किसी एक निश्चित सरल रेखा के समानांतर 2 से अधिक स्पर्शक खींचा जाता है। तुम लोग इस एक्सरसाइज में पढ़ी हो कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से केवल मात्र 2 ही स्पर्शक खींचा जाता है। जैसे वृत्त के बाहर स्थित P बिंदु से यहाँ PA और PB, केवल मात्र 2 ही स्पर्शक मतलब खींचा जाता है, 2 से अधिक स्पर्शक बाहर बिंदु से नहीं खींचा जा सकता है। तो यहाँ बोला है 2 से अधिक स्पर्शक, तो इस कारण से यहाँ पर क्या होगा ना? कथन गलत है। क्या होगा? कथन गलत है, ठीक है। चलिए ये वाला कथन गलत होगा, सेकंड वाला, क्योंकि वृत्त के बाहर बिंदु से कभी भी 2 से अधिक स्पर्शक नहीं खींचा जाता है, केवल मात्र 2 ही स्पर्शक खींचा जाता है, तो इसीलिए कथन गलत है। ये वाला कथन 1 नंबर में कथन सत्य है। अब C नंबर में देखो, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स।
ये बी का 1 नंबर में कथन सत्य है और बी का 2 नंबर में कथन गलत है। अब सी का 1 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोला है, देखो एक सरल रेखा वृत्त को किसी दो बिंदु पर काटे। यहाँ पर ये वाला ऐसे बना रहा है, तो ये सरल रेखा वृत्त को दो बिंदु पर काट रहा है, ए बी। चलिए ये सरल रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, दो बिंदु पर काटने से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न जीवा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बैठेगा, न जीवा। दो सरल रेखा काटे तो सरल रेखा को वृत्त की डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, न जीवा कहते हैं। उसके बाद सेकंड वाला देखो बोला है कि दो वृत्त परस्पर काटने या स्पर्श ना करने पर, तो यहाँ पर ऐसे एक ठो वृत्त है और यहाँ पर ऐसे एक ठो वृत्त है, तो ये दोनों वृत्त मानो यहाँ पर इसका केंद्र है P, यहाँ पर इसका केंद्र है Q, ठीक है। चलिए यहाँ पर ना काट रहा है ना स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ काट भी नहीं रहा है, दोनों एक दूसरे से अलग है, स्पर्श भी नहीं कर रहा है, तो दोनों वृत्त की सर्वाधिक संख्या में कितना साधारण स्पर्शक खींचा जाएगा। चलिए ये वाला में ये वाला एक ठो स्पर्शक होगा, ये एक ठो स्पर्शक होगा, दो ठो, इन दोनों को बोला जाता है सरल स्पर्शक। और ऐसे करके इस प्रकार ऐसे एक ठो स्पर्शक होगा और इस प्रकार ऐसे एक ठो स्पर्शक होगा। चलिए उस हिसाब से यहाँ पर 2 नंबर में टोटल स्पर्शक की संख्या होगा 1 2 3 4। चित्र में यहाँ पर ये भी ऐसे करके स्पर्श कर रहा है। और एक बार हम अगर चित्र बनाएं तो देखो चित्र में हम लोग देखो यहाँ पर फिर से एक बार दिखा दे रहा है कि P केंद्र एवं Q केंद्र वाली वृत्त जो दो है ये एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं किया है, काटा भी नहीं, तो इसमें टोटल ये वाला एक ठो स्पर्शक होगा साधारण स्पर्शक, ये नीचे में भी दोनों वृत्त का एक ठो स्पर्शक होगा। ऐसे तिर्यक के रूप में ये वाला एक ठो स्पर्शक होगा जिसको तिर्यक स्पर्शक कहते हैं, और ये वाला भी दोनों वृत्त का तिर्यक स्पर्शक होगा। चलिए टोटल स्पर्शक की संख्या कितना होगा, 4। इसके बाद यहाँ पर सी का ही 3 नंबर, सी का 3 नंबर में क्या बोला है, देखो दो वृत्त एक दूसरे को ए बिंदु पर बाहर स्पर्श करता है, तो दो वृत्त एक दूसरे को कहाँ पर, ये वृत्त एवं ये वृत्त दोनों एक दूसरे को बोला है ए बिंदु पर बाहर स्पर्श किया है, तो यहाँ पर देखो बाहरी स्पर्श किया है ए बिंदु पर। फिर बोला है कि ए बिंदु पर खींचे गए दोनों वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्शक A1 है। चलिए A1 जो है उभयनिष्ठ स्पर्शक, यहाँ पर ये वाला जो स्पर्शक है इस स्पर्शक को हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ स्पर्शक। चलिए ये उभयनिष्ठ स्पर्शक को हम लोग क्या बोलेंगे, न तिर्यक स्पर्शक, क्योंकि इसका ये वाला को बोला जाता है तिर्यक स्पर्शक। और ऐसे करके अगर हम लोग इस तरह खींचते, ऐसे करके हम लोग यहाँ पर ऐसे खींचते, तो ये वाला भी होता सरल स्पर्शक, ठीक है, ये वाला होता है सरल स्पर्शक, इसे भी हम लोग बोलते सरल स्पर्शक, ठीक है। चलिए उस हिसाब से यहाँ पर देखो दो ठो सरल स्पर्शक होगा और ये वाला होगा तिर्यक स्पर्शक। तो उसमें पूछा है कि A1 जो है उभयनिष्ठ स्पर्शक है, चलिए वो A1 को हम लोग क्या बोलेंगे, सरल स्पर्शक बोलेंगे ना तिर्यक स्पर्शक बोलेंगे। चलिए उस हिसाब से A1 जो है यहाँ पर ये जो स्पर्शक खींचा गया उसका नाम दिया गया A1। चलिए A1 को हम लोग क्या स्पर्शक बोलेंगे, ना तिर्यक स्पर्शक। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बैठेगा, ना तिर्यक स्पर्शक। चलिए यही हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह हम इसका एसएक्यू, इस एक्सरसाइज का 15.1 का एसएक्यू भी बताएंगे, इसीलिए फोकस एडु सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके तुम लोग हर एक सवाल को अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ पाओगे एवं इसको लाइक भी करना, ताकि आगे में ये वीडियो को सभी के साथ शेयर करना एवं ताकि आगे का सम्स भी तुम लोग अच्छी तरह से समझ पाओ। आज के लिए इतना तक।